हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का जो मेरा हाउस प्लान है वो 1500 स्क्वायर फीट का है। इस हाउस प्लान की जो लंबाई है वो 50 फीट की है और जो इसकी चौड़ाई है वो 30 फीट की है। इस हाउस प्लान में जो मैंने मेंशन किया है वो है 2 बेडरूम, एक हॉल, एक डाइनिंग हॉल, एक किचन, 2 टॉयलेट बाथरूम अटैच होने वाले हैं, एक पार्किंग एरिया और स्टेयरकेस। तो चलिए इस प्लान की पूरी डिटेल आपको बताता हूं मैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपका मेन गेट है। यहां से आपको एंट्री करनी है। जहां पे गेट लिखा है यहां से आपको एंट्री करनी है। यहां से एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिलने वाला है। इस पार्किंग एरिया का जो साइज है वो 10 फीट बाई 11 फीट 6 इंच का है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग एरिया के सामने आपको बाहर की तरफ स्टेयर्स मिलेगा। यहाँ पे बाहर की तरफ स्टेयर्स बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप किसी को किराए पे रेंट पे घर देना चाहते हैं तो आप बाहर स्टेयर्स बना सकते हैं ताकि अंदर से किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स दिखेगा जहाँ पे ये अप लिखा है। तो यहाँ से आपकी स्टेयर्स स्टार्ट होगी। यहाँ से आप स्टेप्स चढ़ते जाएंगे। जहाँ पे ये आपको एरो दिख रहा है ये आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाएगा। इसके ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाएगा। इस पार्किंग एरिया के सामने आपको ये डोर दिख रहा होगा। तो इस डोर से आप गेस्ट रूम की तरफ जा सकते हैं ताकि आपके कोई भी मेहमान आए तो आप बाहर बाहर गेस्ट रूम की तरफ ले जा सकते हैं। इस गेस्ट रूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 12 फीट का है। जैसे कि इस गेस्ट रूम में मैंने बेड मेंशन किया हुआ है और इस तरफ अलमारी मेंशन की हुई है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने घर में किस तरह की सेटिंग करनी है। इस गेस्ट रूम में मैंने 2 डोर दिया है ताकि एक आप पार्किंग एरिया से सीधे इंटर कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं अपने गेस्ट रूम की तरफ। और दूसरा डोर है कि आपको अगर अंदर जाना है हॉल की तरफ या अंदर रूम में तो आप दूसरी डोर से अंदर जा सकते हैं। अब इस पार्किंग एरिया के सामने आपको एक डोर और दिखेगा, ये आपका दूसरा डोर है। अब पार्किंग एरिया से यहां से एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे हॉल दिखेगा, ये आपका हॉल है। इस हॉल का जो साइज है वो 10 फीट बाई 16 फीट का है। यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है हॉल की वो 10 फीट की है और यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है पूरी यहां से यहां तक की लंबाई वो 16 फीट की है। इस हॉल में ही आपको अटैच एक बेडरूम मिलने वाला है, एक अटैच टॉयलेट मिलने वाला है। तो आपको इस गेस्ट रूम में मैंने एक चीज बताना भूल गए हैं कि आपको इस गेस्ट रूम में ही आपको अटैच टॉयलेट मिलने वाला है, अटैच लेट्रिन बाथरूम, ताकि आपको अंदर वाले टॉयलेट का यूज ना करना पड़े। इसीलिए ये जो आपको ओपन एरिया दिख रहा होगा, ओपन, ये आपका यहाँ पे डोर है टॉयलेट का। यहाँ से आपको अपने टॉयलेट की तरफ एंट्री ले लेनी है। इस टॉयलेट का जो साइज है वो 8 फीट बाई 4 फीट का है। ठीक है। उसी से सट के मैंने दूसरा टॉयलेट भी मेंशन किया हुआ है ताकि अंदर वाले रूम और हॉल वाले लोग इस टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। इस टॉयलेट का भी जो साइज है वो 8 फीट बाई 4 फीट का है। बेसिकली ये दोनों लेट्रिन बाथरूम जो है ये अटैच है। इसमें लेट्रिन भी है प्लस बाथरूम भी है। वैसे ही इस गेस्ट रूम के जो टॉयलेट है इसमें टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों है। अब हॉल से ही सट के आपको ये डोर दिख रहा होगा, ये आपको बेडरूम की तरफ लेकर के जा रहा है। इस बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाई 11 फीट का है। आप देख सकते हैं 12 फीट बाई 11 फीट का है। इसमें भी मैंने अलमारी को मेंशन किया हुआ है। और आपको जो इस तरह का दिख रहा होगा तो ये आपकी बेसिकली विंडो है। अगर क्योंकि आपका इधर का जो भी एरिया है वो फ्री है, ओपन एरिया है, तो आप यहाँ पे डोर लगा सकते हैं, विंडो लगा सकते हैं अपनी। वैसे ही आप अपने टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी विंडो लगा सकते हैं।
अब आप हॉल के जब आगे जाइएगा तो आपको डाइनिंग हॉल दिखेगा। ये आपका डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल की जो साइज है वो 10 फीट बाई 10 फीट की है। और आपको डाइनिंग हॉल के सामने किचन दिखेगा। ये आपका ओपन किचन होने वाला है। इस ओपन किचन की जो साइज है वो 12 फीट बाई 7 फीट की है। यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ है वो 12 फीट की है और इसके किचन की जो ये चौड़ाई है वो 7 फीट की है। इस किचन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप कहां पे अपना गैस मेंशन कर सकते हैं। किचन के लिए ये डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ताकि किचन की वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। डाइनिंग हॉल के सामने भी आपको जो ये दिख रहा है ये आपका विंडो है। अब आपको इस डाइनिंग हॉल के सामने ये डोर दिख रहा होगा। इस डोर से आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। बाहर से यहां से आपको एंट्री लेते समय आपको ये सब हरा हरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, पौधे लगाने का शौक है, तो यहाँ पे आप अपना पौधा लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ये बेसिकली प्लान उन लोगों के लिए है जिनको बहुत खुला खुला घर पसंद है। वो चाहते हैं कि उनका घर 3 तरफ से खुला हुआ रहे। भले ही साइज उनके प्लॉट की बड़ी रहे लेकिन वो घर छोटा बनवाते हैं ताकि उनकी वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके और ओपन घर रहे। तो इसीलिए ये इस प्लान को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। अब आपको जो ये दिख रहा होगा ये 3 फीट का है। तो ये जो आपको गली मिलने वाली है जहां पे आप अपना प्लांटेशन या पेड़ पौधे जो भी आप लगाना चाहते हैं ये 3 फीट का। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो 3 फीट की है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की भी इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, वो 3 फीट की है। यहाँ से यहाँ तक की भी इसकी चौड़ाई 3 फीट की है। अब आप इस डाइनिंग हॉल से यहाँ से निकल के अपने मेन गेट की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से एंट्री लिए तो यहाँ से आप चलते हुए मेन गेट की तरफ आ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एंट्री करते समय यहाँ से मेन गेट से बाहर जा सकते हैं। तो आपको ये 3 तरफ से ओपन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं और आपको वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके इसके लिए मैंने विंडो मेंशन की हुई है। ये जो है आपकी, ये सब आपकी विंडो है। ये विंडो किचन की यहाँ पे विंडो है। हॉल के लिए विंडो यहाँ मेंशन किया है मैंने। बेडरूम के लिए यहाँ पर है। दोनों टॉयलेट बाथ के लिए विंडो या रोशनदान जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। गेस्ट रूम के लिए यहाँ पे विंडो है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे इस प्लान के बारे में कि आप किस तरह से अपने प्लान बना सकते हैं। और जो ये रेड रेड दिख रहा है ये आपका डोर है। आप डोर की साइज 3 फीट की भी रख सकते हैं और 3.5 फीट की भी रख सकते हैं। लेकिन जो ये पार्किंग एरिया वाला जो आपको ये डोर दिख रहा होगा इसका साइज जो है, क्योंकि ये एंट्री लेते समय का है इसलिए इसको मैंने 4 फीट का रखा है। और जो आपका ये मेन गेट होने वाला है ये मेन गेट आपका 10 फीट का है ताकि आपकी गाड़ी इजिली अंदर आ सके। अब इसमें जो विंडो है वो आप किसी भी साइज का ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको 3 फीट का चाहिए तो आप 3 फीट का लगा सकते हैं। 4 फीट का चाहिए तो आप 4 फीट का लगा सकते हैं। अगर आपको 6 फीट का चाहिए तो आप 6 फीट का लगा सकते हैं। वो सारी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें एक चीज और बताने वाली है। जो आपको ये आउटर वॉल दिख रही होगी, जो ये आपकी आउटर वॉल है, इसको मैंने 9 इंच रखा है। जितनी भी आउटर वॉल हो या एक्सटीरियर वॉल, आउटर वॉल को एक्सटीरियर वॉल भी बोलते हैं, उसको आप 9 इंच रखिए। और जितनी भी अंदर की वॉल है, इनर वॉल या इंटीरियर वॉल, उसको आप 4 इंच भी रख सकते हैं और 6 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको 1500 स्क्वायर फीट में 2 BHK किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं अपना। रोटेट करके दिखा देता हूं कि रोटेट होने के बाद ये पूरे पेज पे आपको किस तरह से दिखेगा।
तो आप देख सकते हैं रोटेट होने के बाद पूरे ड्राइंग में कुछ इस तरह से आपका प्लान दिखेगा। इसको मैंने रोटेट कर दिया है क्योंकि वो वर्टिकली था, इसलिए वो छोटे पिक शो कर रहा था, इसलिए मैंने इसको हॉरिजेंटल कर दिया है ताकि आपको पूरे लैपटॉप पे आपकी ड्राइंग एरिया में मेरा प्लान शो कर सके, ताकि आपको इजीली एक बार देख सकें और समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका गेट, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेते समय आप सीधे हॉल में जा सकते हैं, या तो आप इस गेस्ट रूम में आ सकते हैं, या तो ये भी आपका ओपन एरिया है, यहाँ से आप ऐसे जा करके, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। या तो आप गेट से एंट्री करते समय सीधे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या आप गेस्ट रूम में जा सकते हैं, या तो आप, ये आपका ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया है, यहां से एंट्री लेते समय यहां से डाइनिंग हॉल की तरफ भी आ सकते हैं इस तरह से। तो आपको तीन तरफ से एंट्री के लिए मिलने वाला है इस प्लान में, कि आप तीन जगह से एंट्री ले सकते हैं। एक आप इस डाइनिंग हॉल से यहां से आकर के डाइनिंग हॉल की तरफ जा सकते हैं, आप यहां से हॉल की तरफ जा सकते हैं, और यहां से आप गेस्ट रूम की तरफ जा सकते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।